आमना और रईस जानते थे कि अब वो पूरी तरह से फंस गए हैं। रईस जानता था कि अगर मैं बेडरूम से बाहर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, लेकिन आमना जो होती है वो बेहद ही शातिर महिला होती है। उसे पता था कि अगर पकड़े जाएंगे तो उसे क्या करना है। वो रईस को खिड़की से बाहर की तरफ निकाल देती है। रईस तो घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन रईस और आमना की प्रेम कहानी का भांडा आमना के पति फरहान के सामने फूट जाता है। लेकिन आमना जो होती है वो बहुत शातिर महिला होती है। उसे कब और कितना झूठ बोलना है उसे अच्छे से पता होता है। वो अपने पति को बताती है कि रईस डिलीवरी देने आया था और जब उसने देखा कि मैं घर में अकेली हूँ तो मेरी कमर पर उसने चाकू रखा और मुझे बेडरूम के अंदर ले गया और मेरे साथ सब कुछ कर लिया। आमना बताती है कि वो मुझे धमकी दे रहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सब सुनने के बाद फरहान अब आमना के झांसे में आ जाता है और अब आमना और फरहान मिलकर रईस के पीठ पीछे एक साजिश रचते हैं। जिस दिन ये कांड हुआ था उससे एक हफ्ते बाद आमना रईस को कॉल करती है और उसे बताती है कि घर पर मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। थोड़ी देर प्यार मोहब्बत की बातें करने के बाद आमना अब उससे अपने दिल की बात कहती है। आमना रईस को बोलती है कि आज मेरा पति घर पर नहीं है, आज मिलने का अच्छा मौका है। रईस तो वैसे भी आमना के प्यार में पागल था, वो बिना कुछ सोचे समझे मिलने को तुरंत राजी हो जाता है। हर बार की तरह रईस आमना के बताए गए समय पर उसके घर पहुंच जाता है। आमना उसे बेडरूम में ले जाती है। जैसे ही रईस बेडरूम में एंटर करता है उसकी कनपट्टी पर पीछे से एक आदमी बंदूक रख देता है। बंदूक लिए खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि आमना का पति होता है। आमना अपने ऊपर लगे लांछन को हटाने के लिए अपने ही आशिक को मरवाने के लिए तैयार हो जाती है। रईस जब तक समझ पाता कि उसके साथ क्या होने वाला था तब तक बहुत देर हो चुकी थी।